बच्चों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम को, और इसका दूसरा टॉपिक है द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम इन एक्शन। इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। और अभी तक हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो छोटे छोटे कुछ पॉइंट हमारी बुक के अंदर एंड में बच गए हैं उनको कंप्लीट करना बाकी है। अब इसके बाद एक छोटा सा और वीडियो आएगा जिसके अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके अगले वीडियो के बाद। अभी ये तो सेकंड लास्ट है, जो लास्ट वाला आएगा उस वाले में क्या हो जाएगा, तुम्हारा चैप्टर पूरा का पूरा द एंड हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है और डायरेक्ट आप इस वाले टॉपिक पे आ गए हो तो पहले चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ो, फिर जाके इस टॉपिक पे आप आना। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो देखिए मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। तो द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम इज मेड ऑफ, ठीक है, जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम होता है ये किसका बना होता है, तो बोन्स का बना होता है, जॉइंट्स का बना होता है, टेंडोन्स का बना होता है, मसल्स का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है और लिगामेंट्स का बना होता है। यानी कि मसल्स और स्केलेटन का जो मिलाकर जो सारा का सारा जो रूप है उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, तो उसके आपका बोन्स आते हैं, जॉइंट्स आते हैं, टेंडोन्स आते हैं, मसल्स आते हैं, कार्टिलेज आता है और लिगामेंट्स, ये सारे के सारे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं। दिस सिस्टम हेल्प द बॉडी टू, अब ये जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है वो बॉडी में किस तरीके से मदद करता है, तो स्टैंड अपराइट, हमको एकदम सीधे खड़े रहने के लिए ये जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारी मदद करता है। मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट करने के लिए ये मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम हमें क्या करता है, मदद करता है एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए। मेंटेन पोस्चर, ये हमारे बैठने और खड़े रहने का जो पोस्चर है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है कि कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें खड़े रहना है। प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बाहर की चीजों से। द मस्कुलेटल सिस्टम वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये वाली पॉइंट को आप याद रखना, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम होता है वो किसके कंट्रोल में काम करता है, तो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में क्या करता है, काम करता है। अब बात करते हैं जो हमारे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं कौन कौन से हैं, तो कंपोनेंट ऑफ द मस्कुलेटल सिस्टम, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के अंदर कौन कौन से पॉइंट आपके आते हैं। तो पहला आता है बोन्स, ठीक है ना, पहले क्या आता है आपका बोन्स, आपको दिखाई दे रहा है ये सारी की सारी क्या है, हड्डियां हैं, ये सारी की सारी क्या है, हड्डियां हैं, जो कि आपके मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के अंदर आता है। तो बोन्स का काम क्या है, तो हमने कनेक्टिव टिश्यू वाले पार्ट में भी हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो बोन्स फ्रॉम द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, बोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क, हमारा ढांचा तैयार करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, घर का ढांचा तैयार करने के लिए, ठीक है ना, आयरन लगाते हैं, सरिया वगैरह लगाते हैं, पिलर वगैरह लगाते हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी का जो ढांचा है, जो हमारा फ्रेमवर्क है, उसको तैयार करने में कौन मदद करता है, तो हमारा बोन्स करता है। इसके फंक्शन की बात करते हैं तो प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, ये बॉडी को क्या करता है, पूरा का पूरा सपोर्ट देता है। अगर ये बोन्स ना हो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर सपोर्ट नहीं होगा, हमारा जो मसल्स होगा वो पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा। गिव शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी को क्या करता है, शेप देता है। जो हम बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं ना, ठीक है ना, इतने स्मार्ट दिखते हैं वो किसकी वजह से दिख पाते हैं, तो हम बोन्स की वजह से दिख पाते हैं, क्योंकि ये हमें क्या करता है, शेप देता है। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है इसको क्या करता है, बचाता है चोट वोट लगने से। हेल्प इन द मूवमेंट, और यही क्या करता है, मदद करता है मूवमेंट करने में। अपने हाथ को मूवमेंट कर लोगे, अपने पैर को मूवमेंट कर लोगे, अपने कमर को मूवमेंट कर लोगे, तो यही क्या करता है, मदद करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब मस्कुल जो बोन्स है उसके बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। इन अडल्ट के अंदर बोन्स मेक अप अप्रोक्सीमेटली 12 to 15% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, ठीक है ना। टोटल बॉडी वेट का जो हड्डियां हैं, जो हमारी बोन्स है, वो कितना होता है, 12 से लेके 15% हमारी टोटल बॉडी वेट का क्या होता है, हमारी हड्डियां ही होती है। दिस परसेंटेज में वेरी डिपेंड ऑन द एज, जेंडर एंड द बॉडी कंपोजिशन, और ये जो परसेंटेज है ये क्या होता है, एज, जेंडर और बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से क्या होता है, बदलता रहता है। तो आपकी बॉडी के वेट का जो 12 से 15% होता है वो बोन्स होता है, ठीक है ना, आपकी हड्डियां होती है।
अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, तो दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, मसल्स। ठीक है, मसल्स यानी कि मस्कुलर टिश्यू के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने अभी मस्कुलर टिश्यू के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इसके नेक्स्ट जो पिछला वीडियो था उसमें आप जाके देख लेना। तो मसल आर द अटैच टू द बोन टू हेल्प इन द मूवमेंट। मसल्स जो होते हैं वो बोन से, ठीक है ना, जो हड्डियां होती हैं, बोन्स जो होते हैं, उनसे क्या करते हैं, ये कनेक्ट करके रहते हैं, उससे अटैच करके रहते हैं। बोन्स और मसल्स दोनों एक दूसरे को अटैच करके रहते हैं और मूवमेंट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं तो प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट, ये क्या करता है, बॉडी मूवमेंट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मेंटेन पोस्चर, ये हमारे पोस्चर को भी क्या करता है, अच्छा खासा मेंटेन करके रखता है। वर्क विद द बोन्स टू एनेबल लोकोमोशन, और ये जो मसल्स है ये बोन के साथ साथ मिलकर लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब हो गया आपको मूवमेंट देता है। तो मसल क्या करता है, बोन्स के साथ मिलकर ये हमारी बॉडी को मूवमेंट देता है। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं तो अडल्ट मेल जनरली हैव अबाउट 40 to 50% बॉडी मसल मास। हमारी बॉडी का जो वेट होता है उसका 40 से 50% क्या होता है, मसल्स ही होते हैं। ठीक है, 12 से 15% बोन्स होते हैं और 40 से 50% क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। अडल्ट फीमेल जनरली हैव द 30 to 40% मसल्स। अडल्ट जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर 30 to 40% क्या होते हैं, मसल्स पाए जाते हैं। अगला हमारा कंपोनेंट है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, वो है जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स क्या होता है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अ जॉइंट इज द प्लेस वेयर द टू और मोर बोन्स मीट। जॉइंट क्या होता है, जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां क्या करती हैं, मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो अलाउ मूवमेंट ऑफ द बोन्स। बोन्स को क्या करता है, मूवमेंट करने में क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है, ताकि बोन्स क्या करे, मूवमेंट कर सके, चल फिर सके। ठीक है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, ये बॉडी को क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। यानी कि अपने तुम हाथ को नीचे क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है ना, एल्बो से तुम अपने हाथ को तुम एल्बो से क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो एल्बो से, और अपने जो पैर है, पैर को तुम नीचे क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है जॉइंट्स। इनेबल डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉडी मूवमेंट, और ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप के बॉडी मूवमेंट को क्या करता है, इनेबल करता है। तो हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है, जो बोन्स वगैरह जो है वो मूवमेंट करते हो, किसकी वजह से मूवमेंट करते हैं, तो जॉइंट्स की वजह से ही मूवमेंट करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। बोन्स जो होते हैं वो अपने आप खुद नहीं मूवमेंट कर पाते हैं। मसल पुल ऑन बोन्स, ये मसल जो होता है, मसल क्या करता है, बोन को पुल आउट करता है, उसको खींचता है, तब जाके बोन्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। थ्रू टेंडोन टू द प्रोड्यूस मूवमेंट एट द जॉइंट्स। टेंडोन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जॉइंट के मूवमेंट को। तो जो बोर्ड हमारा जो क्या कहते हैं, हड्डियां होती हैं वो खुद मूवमेंट नहीं करती हैं, उसके मूवमेंट करने के लिए मसल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा उसकी हेल्प करते हैं। बात करते हैं चौथे कंपोनेंट की। चौथा कंपोनेंट हमारा टेंडोन्स। टेंडोन्स के बारे में मैंने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स दैट कनेक्ट मसल टू द बोन्स। ठीक है, यानी कि टेंडोन्स क्या होता है, मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाला जो आपका स्केलेटो जो मसल मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, उसका जो उसके अंदर जो आपका टेंडोन्स आता है, इसका काम होता है मसल्स को और बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना। इसका फंक्शन क्या होता है, तो अटैच मसल्स बोन्स, ये क्या करता है, मसल्स के बोन्स को क्या करता है, अटैच करता है। उसके बाद ट्रांसफर द फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स कंट्रैक्शन टू द बोन्स। ये क्या करता है, फोर्स को जनरेट करता है मसल्स के थ्रू, कंट्रैक्शन द बोन्स। ठीक है ना, हेल्प द प्रोड्यूस मूवमेंट, और ये क्या करता है, मदद करता है मूवमेंट को प्रोड्यूस करने में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड द टफ, ये कैसा होता है, काफी मजबूत होता है और टफ होता है। स्लाइटली फ्लेक्सिबल, ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, ये स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा। बात करते हैं पांचवें कंपोनेंट की। तो पांचवा हमारा लिगामेंट। लिगामेंट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो सैंड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट द कनेक्ट द बोन टू द अनदर। बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला जो होता है उसे लिगामेंट कहते हैं। बोन्स को बोन से कनेक्ट करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। इसका फंक्शन की बात करें तो होल्ड बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट। ये क्या करता है, बोन्स को, ठीक है, एक साथ क्या करता है, ज्वाइंट करता है। बोन्स को क्या करता है,
एक साथ ज्वाइंट करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी, और ये क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है, प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट, ये ज्यादा जो मूवमेंट होता है उसको रोकता है लिगामेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है टेंडोन्स की तुलना में। छठा है हमारा कार्टिलेज, छठा हमारा कौन सा पॉइंट है, कार्टिलेज, अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ये कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, प्रेजेंट एंड द जॉइंट टू द अनदर बॉडी पार्ट्स, ये क्या होता है, अनदर बॉडी पार्ट के अंदर क्या होता है, ज्वाइंट होता है। अगर आप क्या करोगे, अपने कानों को तुम मोड़ोगे ना, तो ये जब कानों को तुम मोड़ पा रहे हो तो किसकी वजह से मोड़ पा रहे हो, तो कार्टिलेज की वजह से। अपने जो ईयर को तुम बैंड कर पाते हो ना पूरा, तो किसकी वजह से, कार्टिलेज की वजह से तुम अपने ईयर को बैंड कर पाते हो। फंक्शन की बात करते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स, ये बोन्स के अंदर फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्ब, ये क्या करता है, एक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। प्रोवाइड स्मूथ मूवमेंट एट अ जॉइंट, ये जॉइंट के ऊपर क्या करता है, एक स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल एंड स्मूथ होता है और सॉफ्ट देन बोन्स, बोन्स की तुलना में काफी ज्यादा ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अपने ईयर को जब तुम बैंड करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये काफी ज्यादा क्या है, सॉफ्ट है। तो उम्मीद है आपको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसका जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है आपका, ठीक है, कि द मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम इन एक्शन, कि जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम होता है उसका एक्शन किस किस तरीके से होता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट बॉडी पार्ट के जो डिफरेंट क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। हाथ का अलग मूवमेंट होता है, ठीक है, पैर का अलग मूवमेंट होता है, फिंगर्स का अलग मूवमेंट होता है, ठीक है, टो का अलग मूवमेंट होता है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट के क्या होते हैं, अलग अलग मूवमेंट होते हैं, बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ जॉइंट, इनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, जॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर किस किस तरीके के टाइप्स होते हैं, किसके, एक्शन के, मूवमेंट के कौन कौन से टाइप। तो पहला टाइप है आपका बैंडिंग करना, फिर उसके बाद कंप्लीट रोटेशन और पार्शियल रोटेशन, अप एंड डाउन मूवमेंट, कौन सा, अप एंड डाउन मूवमेंट, ठीक है। देखिए बात करते हैं अप एंड डाउन, तो कौन कौन से टाइप के हमारे अंदर बॉडी के अंदर मूवमेंट होते हैं। तो पहला बैंडिंग, हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। दूसरा है कंप्लीट रोटेशन, अपने आप को पूरा घुमा देना, अपने आप को पूरा। उसके बाद पार्शियल रोटेशन, थोड़ा सा घुमाना। और अप एंड डाउन मूवमेंट, ऊपर नीचे मूवमेंट, ऊपर नीचे मूवमेंट, ऊपर नीचे मूवमेंट, ठीक है। बात करते हैं बैंडिंग मूवमेंट की, तो मूवमेंट इन विच बॉडी पार्ट बैंड टू द वन डायरेक्शन, कहने का मतलब है कि बैंडिंग का मतलब होता है एक डायरेक्शन में बॉडी पार्ट का क्या होता है, बैंड हो जाना, झुक जाना। जैसे कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है कि आपने अपने जो हैंड है, ठीक है ना, जो आपका 4 आर्म्स है, उस 4 आर्म को आपने क्या कर दिया, बैंड कर दिया एक तरफ, तो ये बैंडिंग मूवमेंट है, ठीक है ना। तो बैंडिंग मूवमेंट कहां पर होता है, तो एल्बो के अंदर बैंडिंग मूवमेंट होता है, नी के अंदर बैंडिंग मूवमेंट होता है, फिंगर्स के अंदर। अपने एल्बो से आप क्या कर ले रहे हो, बैंड कर ले रहे हो 4 आर्म्स को, और उसके बाद अपने पैर से, अपने नी से तुम अपने थाइस को, ठीक है ना, अपने फुट को तुम क्या कर ले रहे हो, मूवमेंट बैंड कर ले रहे हो। फिंगर्स को, अपने फिंगर्स को देखो, ठीक है, अपने फिंगर्स को देखो, अपने फिंगर्स को तुम क्या कर ले रहे हो, बैंड कर ले रहे हो ना, अपने फिंगर्स को क्या कर ले रहे हो, बैंड कर ले रहे हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, बैंडिंग मूवमेंट है। बात करते हैं कंप्लीट रोटेशन की। कंप्लीट रोटेशन कहां पर होता है, तो कंप्लीट मूवमेंट इन विच अ बॉडी पार्ट रोटेट फुल्ली इन द सर्कुलर पाथ, यानी कि ऐसा कंप्लीट जो मूवमेंट है, कंप्लीट जो रोटेशन है, उसका मतलब ये होगा कि अपने किसी बॉडी पार्ट को पूरा तुम गोल गोल घुमा दो, ठीक है। तो हम अपने बॉडी पार्ट को किसको किसको तुम गोल गोल घुमा देते हो, तो अपने शोल्डर को तुम गोल गोल घुमा देते हो, तो शोल्डर के अंदर क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन होता है। बात करते हैं पार्शियल रोटेशन, जिसको हम पूरा नहीं घुमा पाते, जिसको क्या नहीं कर पाते, हम पूरा नहीं घुमा पाते हैं। बात करते हैं मूवमेंट इन विच बॉडी पार्ट रोटेट ओनली द लिमिटेड एक्सटेंट, यानी कि जहां पे थोड़ा सा ही मूवमेंट कर पाते हैं, जहां पर थोड़ा सा ही मूवमेंट कर पाते हैं, जैसे कि नेक को हम क्या करते हैं, पूरा बैंड नहीं कर पाते। अगर तुम बैंड करोगे ना तो तुम देखोगे पीछे से ज्यादा बैंड नहीं होगा, ठीक है ना, आगे से ही क्या होगा, ये घूमेगा, ये पूरा बैंड नहीं होता। ये कैसा रोटेशन है, तो ये पार्शियल रोटेशन है। बात करते हैं अप एंड डाउन मूवमेंट की, ठीक है, किसकी बात करते हैं,
अप एंड डाउन मूवमेंट की। तो अप एंड डाउन मूवमेंट क्या हो गया, तो मूवमेंट इन विच अ बॉडी पार्ट मूव अप एंड डाउन, जिसमें बॉडी पार्ट क्या करता है, अप और डाउन मूवमेंट होता है। जैसे कि नेक, नेक क्या करता है, अप एंड डाउन हो जाएगा, अप एंड डाउन हो जाएगा, अप एंड डाउन हो जाएगा। और रिस्ट, रिस्ट को भी तुम क्या कर सकते हो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, दाया बाया, दाया बाया, दाया बाया, तुम क्या कर सकते हो, उसको घुमा सकते हो। तो ये आपका क्या हो गए, ठीक है, एक्शन हो गए। आप भाई मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या, ठीक है ना, बॉडी के अंदर कौन कौन सा मूवमेंट होता है, तो बैंडिंग मूवमेंट होता है, कंप्लीट रोटेशन होता है, पार्शियल रोटेशन होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट की, ठीक है। तो देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पहला क्या है आपका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अलाउ मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो क्या करता है, अलाउ करता है सारे डायरेक्शन में, यानी कि सर्कुलर डायरेक्शन, यानी कि कंप्लीट रोटेशन होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करता है, एक कंप्लीट रोटेशन कर देता है, क्या करता है, कंप्लीट रोटेशन करता है। अलाउ मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शन, जैसे कि शोल्डर हिप, शोल्डर में और हिप में क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बात करते हैं हिंज जॉइंट की, ठीक है। तो हिंज जॉइंट क्या है, अलाउ मूवमेंट, ये क्या करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है वन डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, ये मूवमेंट को अलाउ करता है। एग्जाम्पल एल्बो, नी, फिंगर, टोस, ये सब में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, ठीक है। हिंज जॉइंट, तो हिंज जॉइंट कहां कहां पर होता है, तो एल्बो के अंदर होता है, नी के अंदर होता है, फिंगर्स के अंदर, तो टोस में होता है। पिवोट जॉइंट, ठीक है, बात करते हैं पिवोट जॉइंट की। अलाउ रोटेशन अराउंड अ फिक्स पॉइंट, ये क्या करता है, एक फिक्स पॉइंट पे क्या करता है, रोटेशन अलाउ करता है। जैसे कि नेक के अंदर, तो नेक के अंदर कौन सा जॉइंट पाया जाता है, पिवोट जॉइंट पाया जाता है। अगला फिक्स पॉइंट, नो मूवमेंट, जहां पर कोई मूवमेंट, जैसे कि स्कल, खोपड़ी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, खोपड़ी के अंदर क्या नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। आइए अब देखिए मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट में हमें देखना है कि किसमें किस किस टाइप का मूवमेंट होता है। यह आपके बुक में दे रखा है, ठीक है, एक डब्बा बना के, तो आप इसको यहां से भर भी लेना। देखिए एल्बो, एल्बो में क्या होता है, बैंडिंग होता है, तो यस, कंप्लीट रोटेशन नो, पार्शियल रोटेशन नो, साइड टू साइड मूवमेंट नो, अप एंड डाउन मूवमेंट नो। और इसमें कौन सा जॉइंट होता है, तो हिंज जॉइंट होता है। शोल्डर की बात करते हैं, तो ये बैंड भी हो सकता है, कंप्लीट रोटेशन हो सकता है, पार्शियल रोटेशन हो सकता है, ठीक है, साइड टू साइड मूवमेंट हो सकता है, अप एंड डाउन मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। नी की बात करते हैं, तो बैंड हो सकता है, बैंड कर सकते हो, कंप्लीट नहीं कर सकते, पार्शियल थोड़ा सा भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, कंप्लीट रोटेशन यानी कि घुमा नहीं सकते, साइड टू साइड नहीं कर सकते, अप एंड डाउन नहीं हो सकता। नेक की बात करते हैं, तो बैंड नहीं कर सकते इसे, कंप्लीट रोटेशन नहीं हो सकता है, पार्शियल रोटेशन होता है इसके अंदर, ठीक है, साइड टू साइड मूवमेंट हो सकता है, देखो साइड टू साइड, और उसके बाद अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। अप एंड डाउन मूवमेंट भी कर सकते हो, होता है, इसमें यस कर लेना, यस कर लेना, और इसमें पिवोट जॉइंट होता है। फिंगर्स की बात करते हैं, फिंगर्स, तो यस, फिंगर के अंदर क्या होता है, बैंडिंग होता है, कंप्लीट रोटेशन नो होता है, पार्शियल रोटेशन नो होता है, साइड टू साइड मूवमेंट नो होता है, और अप एंड डाउन नो होता है, ठीक है। टोस की बात करते हैं, टोस की, तो यस नो 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 नो। रिस्ट की बात करते हैं, यस नो नो यस यस यस। और इसके अंदर कौन कौन से टाइप के जॉइंट पाए जाते हैं, ये आप इसको देख लेना, ठीक है। तो ये था आपका मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम समझ में आ गया होगा, डिफरेंट टाइप के रोटेशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक आपका एक और नेक्स्ट पार्ट आएगा, जिसके अंदर चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया, डायरेक्ट इस वाले टॉपिक पे आ गए हो, या आपने कोई चैप्टर, आपने कोई पार्ट को गैप किया है, तो उस पार्ट को जरूर से जरूर देखना, क्योंकि जब तक आप पूरा सीक्वेंस वाइज लेके नहीं चलोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।